हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, आज के दिन एक इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे आ चुका है। ज़रूर इसको आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। उसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी ज़रूर विजिट करना। आज के दिन भी एक ज़बरदस्त वीडियो यहाँ पे आ चुका है, स्टॉक मार्केट बिल्कुल टॉप लेवल पे। तो यहाँ पे कौन सी सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी रहेगी जहाँ पे आप लोगों को बहुत ही शानदार रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, ज़रूर इस वीडियो को भी देख लेना। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे बात होने वाली है दो स्टॉक्स के बारे में। सबसे ज़्यादा सवाल इन्हीं दो स्टॉक्स के बारे में यहाँ पे यूजुअली पूछे गए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि इन स्टॉक्स में अच्छी खासी गिरावट यहाँ पे देखने को मिल चुकी है। गिरावट के पीछे की वजह क्या है वो अभी हम लोग को यहाँ पे जानने का है। एंड उसके लिए सबसे पहले शुरुआत यहाँ पे मैं करने वाला हूँ एफएल इंडिया के साथ। यस दोस्तों, एफएल इंडिया देखा जाए तो इसके कॉम्पिटिटर है मार्केट में अवेलेबल। देखा जाए तो ये भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, टेक से रिलेटेड काम करता है। तो टीसीएस, विप्रो, ये भी एचसीएल टेक्नोलॉजी, ये भी इनके कॉम्पिटिटर है। बट इनका जो मेन बिजनेस है उसको अच्छी तरीके से कंपटीशन देने वाला अभी तक हम कह सकते हैं थोड़ा दूर दूर तक है। एफएल इंडिया देखा जाए तो 4730 पे देखने को मिल रहा है। परेशानियाँ तब बढ़ गई जब ये लोअर सर्किट में हम लोग को आते हुए यहाँ पे देखने को मिला है। एंड इसके पीछे कुछ कारण भी है। देखा जाए तो मोटा मोटी 3 कारण है जो कि हम लोग को यहाँ पे देखने हैं। कारण इसीलिए देखने पड़ते हैं क्योंकि उससे हम लोग को पता चलता है कि क्या ये रीजंस बहुत ही ज़्यादा मेजर है या फिर कुछ समय के बाद यहाँ पे वापस रिकवरी आ सकती है। इससे रिलेटेड हम लोग को अंदाज़ा आ जाता है। 5 दिन की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं ये स्टॉक लगभग 5000 के ऊपर था, 5200। एंड सडनली हम लोग को यहाँ पे एक गिरावट देखने को मिली। तो कुछ हम लोगों को यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलने वाली है। एक महीने की बात करें, यहाँ पे एक महीने में भी लगभग 7.25% माइनस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब जिन्होंने एक दिन, 5 दिन, एक महीने के रेंज में यहाँ पे खरीदा है तो वो यहाँ पे दिक्कत में देखने को मिल रहे हैं। जिन्होंने 6 महीने तक यहाँ पे खरीद के रखा हुआ है उनको कोई चिंता नहीं, आप देख सकते हो वो आज भी 25% के प्रॉफिट में है। जिन्होंने 1 जनवरी से खरीद के रखा है वो भी 20-22% के प्रॉफिट में। जिन्होंने 1 साल पहले खरीदा है उनकी तो पूरी लॉटरी लग चुकी है, 218% के रिटर्न से, वो भी इतने गिरावट के बाद। उसके बाद 5 साल की बात करें तो 450% से ज़्यादा के रिटर्न्स है। मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए वो 5 साल मतलब बोलने के लिए 2019 से ही इसकी शुरुआत हुई थी, 800 850 से। एंड वहाँ से लेके अभी तक कंपनी 450% के रिटर्न दिए। तो प्रॉब्लम किसी को नहीं है। प्रॉब्लम है अगर किसी को तो अभी ये जो शॉर्ट टर्म वाले हैं 6 महीने के अंदर अंदर जिन्होंने यहाँ पे एंट्री ली है उन्हीं को ये दिक्कतें यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड मेरे लिए ये सवाल बिल्कुल भी नए नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे जिन्होंने यहाँ पे बाय किया था वो यहाँ पे परेशान है। ऐसे ही सिचुएशन यहाँ पे भी बाय किसी ने किया था, बाद में मार्केट गिरा था तो उनके लिए भी परेशानियाँ थी। जिनका ये शॉर्ट टर्म व्यू है उन्हीं को चिंता यहाँ पे हो रही है, क्योंकि उन्हीं के पोर्टफोलियो में एफएल इंडिया नेगेटिव में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बाकी लोग सारे के सारे इंक्लूडिंग मी, अगर मैं बात करूँ, मैं बहुत पुराना शेयर होल्डर हूँ इसका। 1000 के भी नीचे जब ये आया था, सिर्फ मैं अगर बात करूँ 950 के आसपास एक ही अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, वहाँ पे थोड़ा बहुत बाइंग हुआ था। बहुत ही अच्छे खासे रिटर्न्स यहाँ पे मिल रहे हैं। यहाँ पे अभी हम लोग आ जाते कि गिरावट क्यों है। जो लोग अभी अभी एंटर किए तो क्या उन्होंने डरना चाहिए, उससे रिलेटेड कुछ मैं अपना जेन्युइन ओपिनियन आपके सामने रखूँगा। फॉलो करना है नहीं करना है वो फाइनल डिसीजन आपका रहेगा। यहाँ पे आ जाते 3 इंपॉर्टेंट रीज़न की। और जैसे मैंने आप लोगों को कहा तो पहला एक रीज़न हम लोग यहाँ पे देख लेते कि सबसे पहले आप लोगों ने सुना होगा कि फ़ोन पे से रिलेटेड इनका यहाँ पे कुछ इश्यूज़ यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। फ़ोनपे ने तो कंप्लेंट भी फाइल यहाँ पे कर दिया है रेगुलेटर के प्लेटफॉर्म, मतलब सेबी के साथ। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं मतलब सेबी को यहाँ पे कंप्लेंट भेज दी है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एंड ये किससे रिलेटेड इश्यूज़ यहाँ पे चल रहे हैं तो एक्विजिशन से रिलेटेड यहाँ पे इश्यूज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एक कंप्लेंट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोनों के अगेंस्ट यहाँ पे देखने को हम लोगों को यहाँ पे मिल चुका है, जिसमें एफएल इंडिया भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और जो कंप्लेंट ये सेबी के मतलब सेबी के साथ उन्होंने जो कंप्लेंट यहाँ पे फाइल किया है ऑलरेडी, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सेम कंप्लेंट उन्होंने यहाँ पे सिंगापुर हाई कोर्ट में भी यहाँ पे फाइल किया है। फ़ोन पे ने अगर हम लोग बात करें अगेंस्ट द एफएल इंडिया, उनका जो एक्विजिशन का इशू है उससे रिलेटेड। तो ये तो न्यूज़ हम लोगों ने पहले भी देख ली थी एंड ये सारी चीज़ें ऑलरेडी चल रही थी। उसके बाद स्टॉक इतना ज़बरदस्त नहीं गिरा था, राइट। तो ये तो एक इंपॉर्टेंट रीज़न है, उसको भी आप लोगों ने नोट यहाँ पे ज़रूर करना चाहिए। अभी हम लोग आ जाते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ की ओर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अभी जो कोर्ट से रिलेटेड हम लोगों ने बातें देखी तो वहाँ पे क्या रहेगा, यूसी मतलब आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है अनसर्टेनिटी जहाँ पे भी आ जाती है। तो चलिए बाजार को एक मौका मिल जाता है उस स्टॉक को गिराने के लिए, क्योंकि स्टॉक तो आप सभी लोगों को पता है 450% से भी ज़्यादा रिटर्न दे चुका है। इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा टॉप लेवल पे था। तो एक छोटा सा रीज़न मिल गया यहाँ पे, वो एक बात होगी। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसको मतलब
एफएल इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो एएसएम में ये ऐड हो गया। अभी एएसएम क्या है तो आप देख सकते हैं, एडिशनल सर्विलेंस मेजर्स। बहुत ही आसान भाषा में यहाँ पे बोल दूँ तो जो हाई रिस्क की स्टॉक्स रहते हैं वहाँ पे हम लोग कह सकते हैं सेबी क्या करेगी, ऐसे स्टॉक्स को यहाँ पे चेक करती है कोई मार्केट में कोई ऐसा मैनिपुलेशन तो नहीं चल रहा है स्टॉक में जो एक तरफा फटाफट भाग रहे हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि 2019 से लेकर अभी तक 21 कंप्लीट भी नहीं हुआ है, वहाँ से लेकर अभी तक 450% के रिटर्न्स है। तो इसीलिए एएसएम में इनको इंक्लूड किया जाता है। हाई रिस्क की स्टॉक हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। तो क्या इससे डरना चाहिए? इससे कोई डरना नहीं चाहिए। ऐसे बहुत सारे स्टॉक आपको मिल जाएंगे जहाँ पे यूजुअली अगर मैं बात करूँ बहुत ही हायर लेवल की वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, कुछ ज़्यादा ही 500% की रिटर्न, 600-700% की रिटर्न। तो ऐसे स्टॉक एएसएम के अंडर आ जाते हैं। और अगर आपको देखना है कि ऐसे ही कौन कौन से स्टॉक एएसएम के अंडर है, अलग अलग स्टेजेस रहते तो ये देखिए, अदानी के तो सारे स्टॉक है, अदानी ग्रीन, गैस, ट्रांसमिशन, उसी के साथ साथ टाटा मोटर्स भी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला था, उसी के साथ साथ अदानी पावर भी है, दालमिया भारत, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा लेक्सिस। तो इसका अर्थ ये नहीं कि ये स्टॉक खराब हो गए, इनमें कोई फ्रॉड है, गड़बड़ चल रही, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ नज़र यहाँ पे रखी जाती है सेबी की ओर से। ये देखिए एफएल इंडिया का भी नाम आप लोगों को देखने को मिलेगा। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस बहुत भागा था। अभी पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस क्यों भागा था सभी लोगों को पता है यहाँ पे, कि यहाँ पे आदित्यपुरी की एंट्री हुई थी। तो ऐसे बहुत सारे आपको स्टॉक मिल जाएंगे, ऐसी बहुत लंबी ये लिस्ट रहती है। मतलब अच्छे अच्छे स्टॉक भी यहाँ पे रहते हैं जो कि तेज़ी दिखाते हैं। अभी बालाजी अमाइंस की हम लोग यहाँ पे बात करें, बहुत अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे दिखा चुका था। उसी के साथ साथ एंजल ब्रोकिंग भी है, राइट। तो ये मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, इससे आप लोगों ने कोई डरने की बात नहीं है। देखिए हिंदुस्तान फूड, अभी हिंदुस्तान फूड तो क्या गजब का भागा है। तो ऐसे स्टॉक को एएसएम लिस्ट में यहाँ पे डाला जाता है। तो कुछ छोटे मोटे रेस्ट्रिक्शन अगर आ जाते तो इसके चलते, जैसे मैंने कहा ना कि एक रीज़न, एक्सक्यूज़ मिल जाता है बाजार को। तो ये हो गया सेकंड रीज़न। अभी हम लोग आ जाते हैं थर्ड रीज़न, जो कि सबसे ज़्यादा सॉलिड यहाँ पे माना जा रहा है, जो कि आप लोगों ने सुना भी होगा। सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं थर्ड रीज़न की ओर। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो एफएल इंडिया ऑलरेडी 500% के रिटर्न दे चुका है, अगर हम लोग आईपीओ की बात करें तब से लेके अभी तक। एंड अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो बहुत सारे अलग अलग टेक्नोलॉजी है। तो एक नई टाइप की टेक्नोलॉजी वाला ये हम लोगों को यहाँ पे कंपनी देखने को मिला था। सो सारी चीज़ें अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे नमूरा का नाम तो आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। एंड यहाँ पे फर्स्ट टाइम हम लोगों को यहाँ पे ये स्टॉक डाउनग्रेड होते हुए देखने को मिला था। एंड किसने किया है? ये नमूरा ने किया है। मतलब पहले नमूरा ने कहा था कि इस स्टॉक को बाय करके चलो करके, एंड बाद में उन्होंने इसी का टारगेट न्यूट्रल कर दिया। ये नहीं कहा कि सेल करके एग्जिट ले लो करके, उन्होंने न्यूट्रल कहा है। एंड इसके पीछे उन्होंने अपने रीजंस भी बताए। अभी वो रीज़न अगर आपको वैलिड लगते हैं तो आप लोग ज़रूर नोट कर सकते हो। अगर आपको लगता है नहीं रीज़न बेतुके है तो आप चाहो तो उसको छोड़ भी सकते हो। सो नमूरा ने यहाँ पे कौन से प्रॉब्लम को रेस किया है, तो उन्होंने कहा है कि ये स्टॉक का जो उन्होंने टारगेट प्राइस दिया था 1785 से लेके 5000 तक दिया था। एंड बाद में तो स्टॉक अगर आप लोग देखोगे तो ये तो 5100, 5200 उसके ऊपर भी यहाँ पे चला जा चुका है। सो अगर हम लोग करंट लेवल पे अगर देखेंगे तो अभी भी स्टॉक अगर हम लोग कह सकते हैं तो 5000 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो बताने का मेन मकसद क्या है कि स्टॉक कुछ ज़्यादा ही भागते हुए यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड ये ज़्यादा भागना कोई पाप नहीं रहता है, बट हम लोग कह सकते हैं कि इतना भागने के बाद जो नेक्स्ट लेवल की अपॉर्चुनिटी रहती है कि और तेज़ भागने की, वो थोड़ी सी मिनिमाइज हो जाती है। तो इसीलिए उन्होंने टारगेट यहाँ पे न्यूट्रल किया है, सेल नहीं किया है। तो ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो नमूरा के हिसाब से मैं बात करूँ, आप देख सकते हैं नमूरा फील्स दैट द कंपनी हैज़ थोड़ा सा रिस्क, किससे रिलेटेड? पोटेंशियल मतलब पॉसिबिलिटी की बात करें कि चेंजेस इन अ प्राइवेसी पॉलिसी। आप सभी लोग पता है कि एफएल इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो वो एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड उनका बहुत ज़बरदस्त बिजनेस है। एंड यहाँ पे शायद से आपको पता है कि भारत सरकार की भी अगर हम लोग बात करें प्राइवेसी पॉलिसी को लेके बहुत ज़्यादा सख्ती बरती जा रही है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें जो कंपनीज है एप्पल या फिर गूगल, जो उनके ऑपरेटिंग सिस्टम रहते हैं iOS की अगर हम लोग बात करें एंड ऑल दैट, तो वहाँ से भी हम लोग को शायद से कोई ना कोई एक्शन देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड एक्शन किससे? चीज़ से रिलेटेड, कोई इलीगल एक्टिविटी ऐसी बात नहीं है। तो आपको पता है कि अगर आप कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हो, अपना ईमेल आईडी फाइल कर देते हो, तो आपको पता है कि डेटा कलेक्ट होता है। एंड डेटा कलेक्शन ये इनका सबसे मेन बिजनेस है, हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि डेटा कलेक्ट करके हम कह सकते हैं कि एफएल इंडिया अच्छी तरीके से अपने कस्टमर तक उनकी रीच पहुंचती है। सो अगर यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी को सख्त किया गया, इन द केस ये पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, तो एफएल इंडिया के लिए जो यूज़र की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, उनकी जो टारगेट करने की बात होती है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। ऐसी बात नहीं कि चलो उनका बिजनेस ही बंद हो गया, ताला लगा कर निकलो, बिल्कुल भी नहीं। एंड ये सारी बातें पोटेंशियल
यहाँ पे बात हो रही है, जहाँ पे अगर हम लोग iOS की बात करें, एंड्रॉयड की बात करें, अगर वो अपने प्राइवेसी पॉलिसी को और इंप्रूव करना चाहते हैं तो ये सख्ती वो बरता सकते हैं। तो इसका फटका किसको लग सकता है? एफएल इंडिया को थोड़ा बहुत यहाँ पे लग सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे नमूरा ने इस चीज़ को भी यहाँ पे ज़रूर हाईलाइट किया है। तो ये तो नेगेटिव साइज उन्होंने बताई है, बट उसी के साथ साथ नमूरा ने कुछ पॉजिटिव साइज भी बताए हैं, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, नमूरा खुद इस कंपनी में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है। यस, मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, बहुत शेयर्स नमूरा के पास खुद के पास है। सो नमूरा ने कुछ पॉजिटिव बातें भी बताई, जैसे कि अगर हम लोग बात करें, जो एफएल इंडिया का जो बिजनेस है एक बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी वाला बिजनेस है। एक डिजिटल एडवर्टीजमेंट मार्केट की अगर हम लोग बात करें इंडिया की, तो एंड इमर्जिंग मार्केट की भी बात करें, तो एफएल इंडिया का जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत ही शानदार नज़र यहाँ पे आ रहा है। अभी वो इतना बोल रहे हैं, ऑब्वियसली उनका भी खुद का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड रिसेंटली भी अगर हम लोग बात करें, तो एफएल इंडिया की अगर हम लोग बात करें, तो उन्होंने एक एक्विजिशन भी यहाँ पे किया था, एक कंपनी को यहाँ पे खरीदा था, एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म से रिलेटेड थी, एंड उसके बदले उन्होंने कैश कंसिडरेशन दिया था अप्रॉक्सीमेटली 300 करोड़। एंड इस चीज़ को भी अगर हम लोग एनालाइज करें, तो जो भी एक्विजिशन यहाँ पे हुआ था, जो भी आउटकम होता, वो रीजनेबल वैल्यूएशन के ऊपर हम लोग को ये सारी चीज़ें एक्विजिशन होती हुई देखने को यहाँ पे मिली थी। सो ऐसी बात नहीं कि एफएल इंडिया अपने एक्सपांशन अपॉर्चुनिटी के ऊपर भी फोकस नहीं दे रहा है, तो वो उसके ऊपर भी फोकस दे रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइड ज़रूर है। सो नमूरा की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो उन्होंने दोनों साइड्स उन्होंने हाईलाइट किए, पॉजिटिव भी एंड नेगेटिव भी, दोनों के दोनों। पर नमूरा ने ये भी कहा है कि वो ये स्टॉक इतना भाग चुका है, जैसे कि आप लोगों ने देखा 2019 से लेकर अभी तक 500% की, मतलब आईपीओ से लेके अभी तक 500% के रिटर्न। तो नमूरा के हिसाब से वो ये कह रहे हैं कि इतने रिटर्न्स के बाद नेक्स्ट अपसाइड अभी तक फिलहाल यहाँ पे नज़र नहीं आएगा कुछ समय तक। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो लोग भी नमूरा से रिलेटेड कह सकते हैं इस रिपोर्ट्स के ज़रिए यहाँ पे मतलब बिलीव करते हैं, उसी के साथ साथ जो फ़ोनपे से रिलेटेड थोड़ा सा हम लोगों को केसेस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, वो एक चीज़ है। एंड एएमएस लिस्ट की जो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एएसएम से रिलेटेड, तो इन चीज़ों से रिलेटेड एक एक्सक्यूज़ मिल गया यहाँ पे बाजार को कि चलो एफएल इंडिया ने इतने गजब के रिटर्न दे दिए तो प्रॉफिट बुकिंग हो जाए। उसी चीज़ के कारण हम लोग को यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को यहाँ पे मिल रही है। कोई फ्रॉड की बातें नहीं है, कोई स्कैम नहीं है जो कि हम लोग डायरेक्टली कंक्लूड कर देते, ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं है। सो दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि नमूरा की बात यहाँ पे मैं कर रहा था, ये देखिए खुद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नमूरा खुद यहाँ पे एफएल इंडिया में यहाँ पे इन्वेस्टेड है। अगर मैं शेयर्स की बात करें तो लगभग 3,92,000 4 लाख के शेयर्स हैं, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। परसेंटेज वाइज बात करें तो 1.5% की होल्डिंग खुद नमूरा यहाँ पे होल्ड रखती है। सो नमूरा ने यहाँ पे पॉजिटिव साइंस भी बताए एंड उसी के साथ साथ नेगेटिव बात भी यहाँ पे बताई। एंड अगर देखा जाए तो उन्होंने जो बातें बताई है वो प्योर जेन्यून है कि ये स्टॉक अभी इतना भागा है, तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि वो भागते रहेगा, कभी ना कभी वो थोड़ा सा सांस लेगा। तो वही चीज़ हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है कि स्टॉक थोड़ा सा रिलैक्स यहाँ पे चल रहा है। एंड एफएल इंडिया की मैं बात करूँ तो ऐसा गिरना एक बहुत ही स्वाभाविक बात है, एक वो मिड कैप क्वालिटी की कंपनी है, बट वो खराब बिल्कुल भी नहीं है। सो अगर आपको ये टेंशन हो रहा है कि कंपनी में कोई गड़बड़ है, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये बहुत जेन्यून रीजन है जिसके चलते हम लोग को एक करेक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो अगर आपके पास रहेगा, मुझे ऐसा लगता है आप लोग कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हो। आप एक इन्वेस्टर हो तो आपको ऐसे छोटे मोटे गिरावट से बिल्कुल भी डर लगना नहीं चाहिए। जैसे मैंने इसके पहले भी कहा कि प्रॉब्लम किसी को भी नहीं है एफएल इंडिया के साथ, सिर्फ जिन्होंने अभी अभी निवेश किया है 6 महीने के अंदर अंदर शॉर्ट टर्म वाले, उन्हीं को प्रॉब्लम है। तो जैसे मैंने कहा, आप 6 महीने वाले हो, आप थोड़ा सा आप भी अपना नज़रिया लंबा कीजिए, आप भी उसी कैटेगरी में आ जाओगे जब जहाँ पे हम लोग हैं। हमें भी कोई मतलब हमारा क्या नुकसान है, हमें पहले 100% मिलता था फॉर एग्जांपल, वो अभी होके 80% हो गया। जिसको 500% मिलता था उसको लगभग 450 हो गया। दैट्स इट, इतना ही इश्यूज़ है। जिन्होंने अभी अभी निवेश किया है उनको थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है आप लोग कंटिन्यू चाहो तो कर सकते हो। तो ये तो बात हो गई नमूरा की। एंड सेम चीज़ दोस्तों अंबर एंटरप्राइजेस में भी यहाँ पे गिरावट नज़र आ रही है, कोई यहाँ पे इशू नहीं है, यहाँ पे एक करेक्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस स्टॉक ने भी लगभग अगर मैं बात करूं 2018 से लेके अभी तक डबल कर दिया है पैसा। तो उसके बाद थोड़ी बहुत हम लोग को यहाँ पे गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो अंबर एंटरप्राइज भी अगर आपके पास है तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप लोगों ने कोई यहाँ पे चिंता करने की ज़रूरत है। हाँ, अभी थोड़ा बहुत यहाँ पे हम लोग को गिरावट नज़र आ रही है, 20% के आसपास रहेगी, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा। बट इसका सोल्यूशन ये नहीं कि आप लोग इन दोनों स्टॉक से यहाँ पे निकल जाओ। हाँ, सिर्फ एक चीज़ है जो कि मैं हमेशा हाईलाइट करना चाहूँगा कि दोनों के दोनों स्टॉक मिड कैप क्वालिटी के स्टॉक है, तो इतना तो रिस्क रहेगा ही कि ये अप्स एंड डाउन्स दिखा सकते हैं। दोनों कंपनी Q4 के रिजल्ट देख लो, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है। मैंने खुद वीडियो बनाया था, अंबर एंटरप्राइजेस, एफएल इंडिया, क्वार्टरली भी ईयरली भी। सो
ज़रूर लंबी अवधि के लिए अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टेड हो तो कंटिन्यू कीजिए, इतना ही मैं आप लोगों को यहाँ पे बोल सकता हूँ। बट फाइनल डिसीजन एज यूजुअल आप ही के ऊपर छोड़ना चाहूँगा। सो आई आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग अर्निंग वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।